मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है, जो सरफेस केमिस्ट्री हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आज का टॉपिक जो हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशंस की कितनी टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस सॉल्यूशन जो हमने इसको क्लासीफाई किया है इनटू 3 मेन टाइप। पहली टाइप जो हमारे पास है वो हमारे पास है ट्रू सॉल्यूशन। और दूसरी टाइप जो है इसकी वो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड टाइप जो है इसकी वो है हमारे पास सस्पेंशन। ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप्स की है। नंबर 1 हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, नंबर 2 हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, और नंबर 3 हमारे पास सस्पेंशन है। ये सॉल्यूशंस की टाइप्स है हमारे पास। तो इनको अगर हमने डिफरेंशिएट करना होगा तो हम इन सॉल्यूशंस को ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। तो सबसे पहला पॉइंट हम ट्रू सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज, पार्टिकल साइज जो हमारे पास अगर वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन में आएगा। अगर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन में देखा जाए तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हमारे पास सस्पेंशन के केस में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा तो उसे हम सस्पेंशन कहेंगे। ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन में। अगर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले डिफरेंशिएट हम इनको करेंगे ऑन द बेस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन कैसे डिफर कर रहा था कोलाइडल से और कैसे डिफर कर रहा है सस्पेंशन से। तो पहले हमने पार्टिकल साइज देखा, अगर लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन में आएगा। अगर 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के अंदर आएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर आएगा तो वो हमारे पास सस्पेंशन कहलाएगा। तो उसके बाद अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, व्हेन कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिसिबल। ट्रू सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जो भी हम 2 कंपोनेंट लेंगे वो वहाँ पे कंप्लीटली मिसिबल होंगे। मीन्स कि अगर मैं पानी में शुगर डालूँ, मीन्स कि अगर पानी के अंदर चीनी डालूँ तो उसको मैं डिज़ाल्व करूँ, जब मैं उसको डिज़ाल्व करूँगा तो वहाँ पे शुगर बिल्कुल डिज़ाल्व हो जाएगी और वहाँ पे खाली क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा मेरे पास। किसका, शुगर और वाटर का। शुगर मगर वहाँ पे मेरे को उसमें नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये मैंने लिखा व्हेन कंपोनेंट और कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर। तो दूसरा हम अगर कंप्लीटली मिसिबल है तो इसको हम होमोजीनियस, इट इज, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज होमोजीनियस, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर होमोजीनियस है तो इसको हम कह सकते हैं इट इज 1 कंपोनेंट फेज। तो ये होगा एक कंपोनेंट का। इसमें क्या होगा, 1 कंपोनेंट फेज होगा, मल्टी कंपोनेंट नहीं होगा।
वन कंपोनेंट होगा किसके केस में, ट्रू सॉल्यूशन के केस में। सबसे पहली बात आपने याद रखनी होगा, पार्टिकल साइज जो होगा वो लेस देन होगा 1 नैनोमीटर। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा दैट इज कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर होगा, मीन्स वो पार्टिकल दिखेगा नहीं। तो तीसरा पॉइंट इसका है, यहाँ पे ये बनेगा, इसको हम कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो थर्ड पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट इसका आएगा, तो अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसका क्या होगा, दैट इज वन कंपोनेंट फेज, ये एक ही कंपोनेंट में होगा। तो एग्जांपल अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की देखेंगे तो हमारे पास एग्जांपल जो ट्रू सॉल्यूशन है, हम ग्लूकोज प्लस वाटर ले सकते हैं, यूरिया प्लस वाटर ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रू सॉल्यूशन के लिए है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल आर नॉट विजिबल, पार्टिकल आर नॉट विजिबल। ये किसके केस में, पार्टिकल आर नॉट विजिबल ट्रू सॉल्यूशन के केस में। मीन्स पार्टिकल जो वहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा, वो बिल्कुल हमारे पास ट्रांसपेरेंट होगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा पार्टिकल आर नॉट विजिबल। तो अगर हम अब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो पार्टिकल यहाँ ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर था, कोलाइडल सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर तो 1000 नैनोमीटर था रेंज जिसका होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये हेट्रोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसको हम क्या कहेंगे, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, 2 कंपोनेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे जनरली इट इज मल्टीफेज सिस्टम। तो यहां पे क्या आया, कोलाइडल के केस में आएगा, एक तो ये हेट्रोजीनियस होगा, और जनरली क्या होगा, यहां पे इसके केस में ये मल्टी फेज में होगा, मल्टी फेज सिस्टम होगा। तो अगर हम यहां पे एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे इसके एग्जांपल गोल्ड प्लस वाटर, क्ले प्लस वाटर, गम प्लस वाटर, स्टार्च प्लस वाटर। ये सारी एग्जांपल जो है ये किसकी है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन की है। कोलाइडल सॉल्यूशंस की जैसे हम गोल्ड प्लस वाटर, अगर मैं गोल्ड का पाउडर लूँ, गोल्ड का पाउडर लूँ, पानी में डालूँ, उसको मैं घोलूँ, जब उसको मैं उसमें डिज़ोल्व करने की कोशिश करूँगा, वहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन तो बनेगा, मगर जो गोल्ड है इसके जो पार्टिकल जो पाउडर फॉर्म में होंगे, इसके पार्टिकल वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ेंगे, उनकी आइडेंटिटी वहाँ पे मेंटेन रहेगी। किसमें, इस केस में कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में अगर गोल्ड प्लस वाटर, अगर क्ले प्लस वाटर लेंगे, गम प्लस वाटर लेंगे, स्टार्च प्लस वाटर लेंगे, तो ये एग्जांपल हमारे पास किसकी आ रही है, ये हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ मैंने बताया था पार्टिकल आर नॉट विजिबल, मगर यहाँ पे क्या है, पार्टिकल आर विजिबल, पार्टिकल आर नॉट विजिबल बट कैन बी सीन when light is pass। मीन्स कि पार्टिकल को हम ऐसे देख नहीं सकते हैं, मगर तब देख सकते हैं जब हम लाइट पास करेंगे। सपोज कि अगर ये रूम है यहाँ पे, तो इस वक्त यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, किस किस का, वो एयर का है और किसका है, डस्ट पार्टिकल्स का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस रूम को बिल्कुल ही बंद कर दूंगा, बिल्कुल टोटल डार्क कर दूंगा, वहाँ से मैं एक होल कहीं से निकालूंगा, तो वहाँ से लाइट पास करूंगा रूम के अंदर, तो वहाँ से मुझे, अगर हम बाद में होल से देखेंगे तो अंदर डस्ट पार्टिकल जो है वो हमें दिखेंगे एयर में। तो उसी तरह ये एग्जांपल है, पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे जब हम देखें व्हेन इट कैन बी सीन व्हेन लाइट इज पास। तो सस्पेंशन के केस में क्या था, पार्टिकल का साइज जो था वो हमारे पास होगा 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, पार्टिकल
कैन बी सीन विद नेकेड आई। यहाँ पे सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखनी होगी तो सस्पेंशन ऑफ, हम एग्जाम्पल लेंगे इसके, सस्पेंशन ऑफ CaCO3 इन वाटर। तो ये थे हमारे पास डिफरेंसेस। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कितने टाइप्स के थे हमारे पास? 3 टाइप के। एक ट्रू सॉल्यूशन था, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन था, और तीसरा हमारे पास टाइप थी इसकी सस्पेंशन। तो हम इनको डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज करते हैं। तो पार्टिकल साइज हमने देखा लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, वो ट्रू सॉल्यूशन के केस में होगा। कोलाइडल के केस में क्या होगा? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और सस्पेंशन के केस में क्या होगा? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वह कंपाउंड जो होगा वो कंप्लीटली मिसिबल होगा। और यहाँ पे ये होमोजेनियस मिक्सचर और ये 1 कंपोनेंट फेज है, मल्टी फेज सिस्टम, 1 फेज सिस्टम है। यहाँ पे मल्टी फेज सिस्टम है। तो इसके एग्जांपल जो हमारे पास है ग्लूकोज प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर, इथर अल्कोहल प्लस वाटर। और इस ट्रू सॉल्यूशन के केस में सबसे बड़ी बात क्या है? पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, मीन्स ओपेक होगा। वहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास ट्रांसपेरेंट होगा। इसके केस में हम इसको ट्रांसलूसेंट लिख सकते हैं, और सस्पेंशन के केस में हम इसको लिख सकते हैं ओपेक। तो यहाँ पे क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन का रेंज जो हमारे पास, वहाँ पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर है, जनरली मल्टी फेज में है। गोल्ड प्लस वाटर, क्ले प्लस वाटर, गम प्लस वाटर, स्टार्च प्लस वाटर, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये इसकी है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की। और यहाँ पे पार्टिकल नहीं दिखेगा, बट हाँ वी कैन सीन वह लाइट इज पास, जब लाइट पास करेंगे तो हमें वो पार्टिकल्स वहाँ पे दिखेंगे। तो सस्पेंशन के केस में क्या है कि पार्टिकल इजिली हम देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ नेकेड आई। तो सस्पेंशन ऑफ किसकी है? CaCO3 इन वाटर, ये इसके एग्जाम्पल है इन केस ऑफ सस्पेंशन। तो अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। आगे जो हमने पढ़ने जा रहा है वो हमारे पास है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया, पहले हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास है आप टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप है। अगर हम पहली टाइप देखेंगे इसमें तो गैस इन गैस, गैस इन गैस। मगर हमारे पास गैस इन गैस जो है ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं नॉट कोलाइडल। इसको इंक्लूड नहीं करते हम कोलाइडल सॉल्यूशन में टाइप्स में, क्योंकि गैस इन गैस जो है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन बट नॉट कोलाइडल, मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर अगर हम सेकंड की बात करेंगे, हमारे पास है सॉलिड इन सॉलिड। नंबर थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड। और नंबर फोर्थ हमारे पास है सॉलिड इन गैस। नंबर फिफ्थ है हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड। नंबर सिक्स्थ हमारे पास है लिक्विड इन सॉलिड। और नंबर सेवंथ है हमारे पास लिक्विड इन गैस। नंबर 8 है गैस इन सॉलिड। और नंबर 9 है गैस इन लिक्विड। तो ये हमारे पास टाइप्स थी किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशन की। नंबर 1 गैस इन गैस, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं आता है टाइप्स में, ये ट्रू सॉल्यूशन है, दैट इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मानते। तो सॉलिड इन सॉलिड है। अब अगर हम सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल अगर देखी जाए वो हमारे पास है गिलास।
ये आपने याद रखना पड़ेगा। सॉलिड इन सॉलिड जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास गिलास है। अब हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड हमारे पास क्या है, गोल्ड सॉल्यूशन। एग्जांपल है इसकी गोल्ड सॉल्यूशन। और अगर हम सॉलिड इन गैस में देखेंगे, सॉलिड इन गैस में देखेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, डस्ट। सॉलिड है डस्ट और होती किस में है, एयर में होती है गैस, तो इसके एग्जांपल दिस। लिक्विड इन लिक्विड, और इसके एग्जांपल देखेंगे हम, वो है हमारे पास मिल्क। अगर लिक्विड इन सॉलिड देखेंगे तो वो हमारे पास चीज या शू पॉलिश। अगर लिक्विड इन गैस में देखना है, लिक्विड इन गैस, वो हमारे पास फॉग या हमारे पास मिस्ट। किसके एग्जांपल, लिक्विड इन गैस। और अगर गैस इन सॉलिड देखना है हमारे पास, तो वो हमारे पास एग्जांपल है इसकी रबर। रबर के अंदर पोर्स होते हैं, उसमें गैस भरी जाती है, तो वही हम लिखते हैं गैस इन सॉलिड। तो गैस इन लिक्विड अगर देखी जाएगी हमारे पास एग्जांपल, वो हमारे पास है फोम। और हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं सोप बबल्स। ये हमारे पास एग्जांपल थी जिनकी टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने बताया। नंबर 1 हमारे पास मैंने बताया गैस इन गैस, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं है, ये ट्रू सॉल्यूशन में, इसको मैंने लिख दिया नॉट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल थी सॉलिड इन सॉलिड, उसकी एग्जांपल हमारे पास गिलास है। उसके बाद हमने देखा दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन की टाइप सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें हमने गोल्ड सॉल्यूशन लिया। उसके बाद मैंने बताया आपको सॉलिड इन गैस, उसके एग्जांपल मैंने दिया आपको डस्ट। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड है, उसके एग्जांपल मैंने दिया आपको मिल्क। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड है, वो हमारे पास मैंने आपको दिया एग्जांपल चीज़ या शूज़ पॉलिश की। उसके बाद लिक्विड इन गैस है, उसके एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको फॉग और मिस्ट की। फिर गैस इन सॉलिड है, उसके एग्जांपल हमारे पास रबर है। और नेक्स्ट जो है लास्ट है हमारे पास गैस इन लिक्विड है, वो हमारे पास फोम या सोप बबल। उसके बाद कंपोनेंट हमने देखने, कंपोनेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, कंपोनेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट इसके दो है। नंबर 1 हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स फेज। और नंबर 2 जो है डिस्पर्स मीडियम है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। तो अगर मैं एग्जांपल लूं जैसे प्रोटीन इन वाटर, तो प्रोटीन क्या हमारे पास, प्रोटीन को हम यहाँ पे डिस्पर्स फेज लिखेंगे डीपी, एंड वाटर क्या है हमारे पास डीएम, डिस्पर्स मीडियम। मीन्स वाटर को हम डिस्पर्स मीडियम मानते हैं और प्रोटीन क्या है डिस्पर्स फेज। मीन्स कि जिस चीज़ को हम घोलना चाहते हैं और जिस चीज़ में घोलेंगे वो क्या है हमारे पास वाटर है, उसको हम डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। और जिस चीज़ को हम घोलेंगे उसमें, तो वो हमारे पास डिस्पर्स फेज आ गया। ये था कंपोनेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आज हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा हमने। उसकी 3 टाइप्स आपको मैंने बताए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। उसके बाद हम आए टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पे, उसकी हमारे पास 9 टाइप्स थी, वो मैंने आपको यहाँ 1 बाय 1 करके बताई, उनके एग्जाम्पल भी दिखाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपके। और कंपोनेंट बताए मैंने इन कोलाइडल सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट है। वो हमारे पास एक डिस्पर्स फेज है, एक हमारे पास डिस्पर्स मीडियम है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दी यहाँ पे प्रोटीन प्लस वाटर। तो प्रोटीन क्या हमारे पास वो डिस्पर्स फेज है, और वाटर जो है हमारे पास वो है डिस्पर्स मीडियम। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक यू।